हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग टारगेट 2025 को लेके चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करना है 12th के एग्जामिनेशन में। फेब्रुवरी में एग्जामिनेशन है और हमारे पास काफी कम समय बचा हुआ है। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल वाला चैप्टर है, बेसिकली ये 4 मार्क्स का चैप्टर है, ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स के लिए चैप्टर आता है। तो 5 मार्क्स के लिए चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। इसके लिए ये वीडियो को लास्ट तक देखा, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन को फटाक से प्रैक्टिस कर लें। बहुत सिंपल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उसको प्रिपेयर कर लेना। और साथ में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लोगे तो ये चैप्टर अच्छी तरीके से आपका कवर हो जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, वो होगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल kept in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन बनेगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन बनता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो कितना डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसके लिए तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, कहां पे रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है उसके लिए आप लोगों को डेरिवेशन डिराइव करना। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेसिकली हाफ EVR होता है, तो ये वाला डेरिवेशन है, या तो इसको आप EVR अपॉन 2B बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है डिफाइन और एक्सप्लेन के फॉर्म में आ सकता है, एक्सप्लेन बोहर्स मैग्नेटॉन एंड गिव इट्स वैल्यू। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, गिव इट्स वैल्यू, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। कांस्टेंट वैल्यू होता है बोहर्स मैग्नेटॉन का, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे हम लोग। एक्सप्लेन, या तो डिफाइन में ले लो इसको, एक्सप्लेन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, विथ चाहिए तो यहाँ पे इंक्लूड कर लो, विथ इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन भी पढ़ के जाने का। एक्सप्लेन मैग्नेटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का। मैग्नेटाइजेशन बेसिकली डिफाइन करने के लिए आएगा, उसका फॉर्मूला और आप लोगों को ऐसा यूनिट भी वहां पे बताना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए रॉड kept inside a solenoid carrying current। एक सोलेनॉइड है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर आप लोगों ने एक रॉड रख दिया, तो उससे मैग्नेटाइजेशन कितना होगा उसका डेरिवेशन डिराइव करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसके प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताना है, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज बताना है। तो 4-4 2-2 पॉइंट आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आप लोगों को करना। अब ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके बीच में आ सकता है। देखो हमारे पास 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे फेरो डाई के बीच में पूछा जा सकता है, या तो डाई और पैरा के बीच में पूछा जा सकता है, या तो फेरा और पैरा के बीच में पूछा जा सकता है, कोई भी रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को तीनों के बारे में पढ़ के जाना है, और तीनों में डिफरेंस है, ठीक है, सिमिलरिटीज बट डिफरेंट इसमें है, तो डिफरेंस बिटवीन तीनों के
बीच में भी पूछा जा सकता है, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेपरेटली मेंशन नहीं करूंगा, यहाँ पे बस लिख दूंगा डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो चाहिए तो मैं ब्रैकेट में आप लोगों को लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डाई, पैरा और फेरो, ये तीनों में से कोई भी रिलेशन बताने के लिए बोल सकता है आप लोगों को, डाई पैरा या पैरा फेरो या तो डाई फेरो, कोई भी एक रिलेशन आप लोगों को पूछ सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन डोमेन थियरी। डोमेन थियरी बेसिकली फेरोमैग्नेटिज्म में होता है, तो डोमेन थियरी के बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 10 एडजस्ट कर ले रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 जो यहाँ से बन सकता है, वो क्वेश्चन 9 आप लोग बन सकता है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग के बारे में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप लोगों के पास इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये आप लोगों का एक्सप्लेन मैग्नेटिक शील्डिंग, ठीक है। इतने टॉपिक को अच्छे से कर लो, इसके अलावा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए 2 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगे, 2 घंटे में ये आपका चैप्टर रेडी हो जाए, ठीक है। इसको स्किप नहीं करना, 4 मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स है। ये क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा चांसेस अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन का है और ये वाले क्वेश्चन का है, डी सॉरी ये एक्सप्लेन मैग्नेटाइजेशन विथ इट्स एसआई यूनिट। तो ये दोनों क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और साथ में आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करना है। क्लियर? आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, और इसी तरीके से अगले चैप्टर्स के भी आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो फटाफट आप लोगों को लाइक कर देना है, शेयर करना है, चैनल पे न तो सब्सक्राइब कर देना है, और हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।